बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी सुबह सुबह का वक्त है, हसन स्कूल के लिए रेडी हो चुका है और मैं उसके लिए ये सैंडविच मैंने बनाने के लिए जल्दी से रख दिया था। तो जब तक मैं उसको शूज़ वगैरह पहना रही थी, अच्छा सुबह में ना बच्चे ऐसे बिल्कुल ऐसे हो रहे होते हैं कि अपना काम ज़रा भी कुछ नहीं कर रहे होते। तो खैर मैंने यहाँ पर हसन के लंच बॉक्स में आज सैंडविच बना कर दिया है और मैं अलग अलग चीज़ें इसको सैंडविच वगैरह देती रहती हूँ लंच में ना। फिर भी ये जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि ठंडा हो जाता है ना तो खाता नहीं है। तो फिर मैं इसके ऊपर गुस्सा होती हूँ कि खाकर आया करो, और टीचर को भी अब मैंने इसकी कह दिया है कि भैया आप खिलाकर इसको भेजा करें। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अब लंच खाली होकर आ जाता है। अच्छा, यहाँ मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी हसन का स्कूल जाने के बाद, सारी सफाइयाँ वगैरह में लगी हुई थी, सारे काम वाम में लगी हुई थी। आज मुझे घर भी जाना था, मेरी मम्मी ने मुझे घर बुलाया था। तो मैंने वो कहते हैं ना फुर्ती लग जाती है आपको घर जाना होता है। तो खैर मैं यहाँ आज घर आ गई थी। तो जी जब बस मैं आई थी तो मैंने कहा मम्मी बस जल्दी ही चलते हैं, और यहाँ मुंतहा खेल रही है और आज हम जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए। तो बस हम अबाया पहने हुए थे, तो हमारे सामने जो आंटी रहती हैं उनकी बहू आई थी मिलने, और वो बहुत ही अच्छी आदत की है माशाल्लाह से। यहाँ हुसैन भी ना मुंतहा के साथ ब्लॉक से खेल रहा है और इतना अच्छा लग रहा था, दोनों खेल रहे थे। और यहाँ भाभी भी आ गई थी, तो वो यानी हम उन्हें भाभी कहते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, ये थोड़ी देर बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं। लगाओ इसमें। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अच्छा किया। और ठीक हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही, अभी मैं जा रही थी ना आज को ना कपड़े दिलाने के लिए, अच्छा तैयारी करने के लिए। और तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुँची? हमारी कौन सी तैयारी? मेरी बच्ची अच्छा जी, तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने अपने भाई की शादी की कोई अपडेट ही नहीं दी, कोई शादी की कोई तैयारियां ही नहीं दिखाई। तो जी आज से हम शुरू करते हैं भाई की शादी की तैयारियां। तो सबसे पहले हमने आप लोगों ने देखा था कि हमने ब्राइडल शॉपिंग तो कर ली थी, लेकिन आज हम जा रहे हैं स्पेशली ग्रूम शॉपिंग के लिए। मतलब मेरे भाई की जो दुल्हा की ड्रेसिंग होती है ना, जो बारात के शेरवानी होती है, जो वलीमे के 3 पीस या 4 पीस वगैरह सूट होते हैं, वो सब हम लेने जा रहे हैं। साथ में निकाह का ड्रेस लेंगे, साथ में बहुत सारी चीज़ें जो कि साथ लेनी है। तो आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होना है। बहुत अच्छा लग रहा है अपने बेटे की को शादी बेटे को शॉपिंग कराने आए हैं आज तो। हाँ, आज हम यहाँ गैरिजन पे आए हैं और यहाँ हम लोग करवाने आए हैं आजिब की शादी की शॉपिंग। आजिब को स्टाइलों से हम लेंगे शहर के शूज, स्टाइलों से लोगी। हाँ देखते पता है, मैंने सुना है ब्राइडल शूज बहुत प्यारे आए हुए इधर, है ना। देखते हाँ हैं अभी यहाँ चलते हैं, इसकी ले लेते हैं यहाँ से इसके शूज वगैरह ना। पहले आजिब को देख लेते हैं। पहले आजिब की जे रोड पे वो चेक कर लेते हैं, इसके निकाह का सूट लेना है और इसके वलीमे का सूट लेना है हमने। और ये देख लेते हैं पहले। और हमने इसकी बारात की भी शेरवानी लेनी है। वो शेरवानी तो दूल्हा मार्केट में मिलेगी, यहाँ सही नहीं मिलेगी। और बाकी चीज़ें आप लोग देखते रहिएगा, अभी हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए। कहाँ चलना है पहले? वो नहीं है जो कि तुम्हारे घर पर है। हमारे घर पे भी यही है हल्क। चलो आ जाओ। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हैं? ओफ, मुस्कुरा रहा है लड़का। नहीं नहीं मम्मी, जेंट्स ऊपर होगा, जेंट्स का ऊपर होगा। आ जाओ पहले आप जी, है ना। ये बहुत प्यारा लग रहा है ना इसके निकाह के लिए। है। हाँ ये नहीं है ना, इसको तो कॉटन में चाहिए। कॉटन मिलेगा, ये देखो वाइट। है ना आजिब? मम्मी कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। और देखो चूजे छोटे किसे छोटे आएगा? चूजे। तेरे बच्चे भी तो चूजा सा ही हो रहा है। हाँ लेकिन अच्छा लग रहा है। देखो अंदर है मम्मी वो फैंसी वेयर। सारे खुले शुले रखे हुए, पहना के देखो इसको। शेरवानी ये देख मम्मी, देखो ना इसकी, चेक करो शेरवानी कोई अच्छी जो अच्छी लग रही हो। ये स्किन है ना, ये
इन गोल्ड ये कह रही थी ये वाली देखो। वो शेरवानी पहन के देख वो वाली, उसके ऊपर कोटदार। अब इस पर कुल्ला चेक करिए, मैरून वाला बड़े हैं वो, फिर मैचिंग में बन जाएगी ना शेबाला की। सारी चीजें आप अपनी मर्जी के करवा सकते हैं कि आप इसका इनर है, बनाना है क्या करना है। हम इसके नहीं अच्छी लग तो तुम्हारे साइज का नहीं है। साइज का नहीं है तुम्हारा। अच्छा लड़की अच्छा है। दूल्हा बनने जा रहे हो तो दूल्हा ही बनोगे। ये अच्छी लग रही है ना, डिजाइन भी देखो कितना अच्छा बना हुआ है, दिखाओ। आज भी इसकी वेस्ट कोट चेक कर, उसके लगवाना भाई, उसको पहनना ही नहीं आ रहा है। बेटा क्या दूल्हा बनेगा तू। छोटे हैं, इसका सर ही बड़ा है मम्मी। ये छोटा है अजीब तेरा। सर तो बड़ा है इसका, कुल्ला छोटा है। अजीब देख ये फाउन कलर की है। ये अच्छी लग रही है वेस्ट कोट। अच्छा भाई आप क्या चाह रहे हैं, आप ऑर्डर पे बता दें, मेहरबानी होगी आपकी। चलो तो मजा करेगी ना। नहीं समझ में आया। ये अम्मा जा रही है मेरी उमराव नथ देखने के लिए, इनकी नथ रह गई है। इसके तो यहाँ पे भी फ़ोन ही फ़ोन चल रहा है। सिल्वर में नहीं है। नथ नहीं है, नहीं है। गोल्डन में है, सिल्वर चाहिए, गोल्डन चाहिए। दोनों ही चाहिए। चलो नहीं है नथ, आ जाओ। अच्छा जी, यहाँ हम लोग आ गए थे स्टाइलो पे और यहाँ हमने कहा कि चलो सैंडल्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ब्राइडल सैंडल्स नहीं लिए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमने ब्राइडल ड्रेसेस तो ले लिए थे, लेकिन उसकी मैचिंग्स के ब्राइडल ड्रेसेस के साथ साथ ब्राइडल शूज़ भी जो है ना वो बड़े अहम होते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल स्लीपर्स वगैरह लेना, शूज़ लेना के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए, ताकि जब दुल्हन पहने ना शूज़ वगैरह तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। इसीलिए हम चाह रहे थे कि उसकी सैंडल जो है ना हमें कंफर्टेबल में मिल जाए, ज़्यादा हील भी ना हो और अच्छी भी लगे, फैंसी भी लगे और ख़ूबसूरत भी हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक तो इतना चलवाते हैं फ़ोटोग्राफ़र भी और फिर दुल्हन थक जाती है, तो उसके साइज़ वगैरह में भी इशू ना हो कोई भी। तो यहाँ हम लोग सैंडल्स पसंद कर रहे थे, तो साथ ही मुझे भी एक सैंडल पसंद आ गई थी और हम अपनी होने वाली भाभी के लिए भी सैंडल ले रहे थे। और मैं अपनी मम्मी से भी कह रही थी कि मम्मी आप भी सैंडल पसंद कर लें, जैसे कि आपको जो भी पसंद आए। तो मुझे वो ऊपर लाइंस वाली जो है ना वो मुझे बहुत पसंद आ रही थी और मैं कह रही थी कि मुझे देख लो इस तरह की, ये अच्छी लग रही है ब्राइडल तौर पे ना। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ब्राइडल सैंडल्स कैसी थी, सब अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको कि मेरे साथ ये हुआ था कि अम्मी जब मुझे चेक करवाने के लिए लेकर आई थी ना, सैंडल ख़रीद के लेकर आई थी घर पर ना शादी से पहले, तो वो मुझे आई ही नहीं थी, मेरी उंगली पे फंस रही थी। फिर वो मैंने चेंज करवाई, दूसरी जो आई वो बहुत अच्छी आई। अच्छा यहाँ मैंने जो सैंडल पसंद की है वो मैं ट्राई कर रही थी और मैंने थोड़ी सी हील में ली है और बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ही खूबसूरत मुझे सैंडल मिल गई थी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी, तो हमने ये फ़ौरन से ले ली थी। अच्छा मेरी मम्मी पूछ रही कि इतनी हील ये इतनी कम्फर्टेबल है या नहीं, इसी तरीके से मैं जो मेरी होने वाली भाभी हैं उनके लिए मिल जाए। तो खैर हम लोग जो है इस तरीके से चेक कर रहे थे सब चीज़ें जो है,
और यहाँ देखिए भाई ये कितनी प्यारी प्यारी सैंडल्स रखी हैं। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने सैंडल पहन ली और पहन के मैं इसको ट्राई करके देख रही थी कि भाई ये सही है या नहीं, और ये माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट थी, मेरा साइज़ बिल्कुल सही आया था। और जी मैंने अपनी मम्मी को खींचा, मैंने कहा ओ मम्मी हम लोग एक फ्रेम में तस्वीर बनाते हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी इतनी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह, बेटे की शादी की खुशी ना इनके चेहरे पे अलग ही चमक रही थी। और अल्लाह पाक इस खुशी को हमेशा सलामत रखे, कायम दायम रखे हमेशा हमेशा। अच्छा, यहाँ मैंने मम्मी से कहा कि कुछ बैग्स वगैरह हैं हम लोग देख लेते हैं अपनी होने वाली भाभी के लिए, और मैंने मम्मी से भी कहा कि आप अपने लिए भी एक हैंड बैग ले लो। अच्छा, माएँ कैसी होती है ना, सबके लिए ले लेती हैं सब चीज़ें, और जब अपनी बारी आती है ना, नहीं मेरे पास है, नहीं ये काफ़ी कॉस्टली है, नहीं ये सेल में नहीं है, नहीं मैं बाद में ले लूँगी। ये मेरी मम्मी को पसंद आ रहा था बैग, और मैंने इतनी ज़िद की है इस बैग के लिए, लेकिन मेरी मम्मी जी ने ना इसको मना कर दिया। और ये बैग देखें उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी हम ले लेते हैं इसको। मैंने जाके दोबारा लेने की भी कोशिश की छुप के, लेकिन भाई माएँ तो माएँ होती हैं, उन्होंने जाने ही नहीं दिया मुझे, और मुझे ये नहीं लेने दिया। इसके अलावा कहने लगी दूसरे, मैंने कहा चलो अगर वो नहीं तो आप दूसरा कोई देख लो, लेकिन नहीं भाई मेरी अम्मा ने नहीं लिया। हमने सिर्फ अपने होने वाली भाभी के लिए और अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी मैंने, और मेरी अम्मा को मैंने इतना बोला, लेकिन भाई उन्होंने इतनी ज़िद ठान ली थी ना, लेकिन मैंने भी उनसे ज़िद की हुई है कि बस अब मैं जाऊंगी और मम्मी के लिए लेकर आऊँगी, मैंने सोच लिया है। और ये बहुत ही प्यारा बैग है, इंशाल्लाह ताला मैं मम्मी को जो है ना इस तरीके से लाके ज़रूर दूँगी, सेम ऐसे ही स्टाइलों पे जो मेरी अम्मा ने पसंद किया है। बस मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी आपने मुझे लेने नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, मैं आपके पीछे से जाऊँगी और ज़रूर लेकर आऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग देखिएगा कि मम्मी के लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। बाकी मैंने मम्मी से कहा कि क्लचेस वगैरह देख लें, जो आपको सही लगे वो देख लें। तो यहाँ काफ़ी अच्छी सेल में भी जो है ना चीज़ें थी। अच्छा, हम ना ये होता है कि सेल की तरफ जाते हैं और फिर सेल पे वही प्राइजेज़ होते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सेल पे वही प्राइस होते हैं जो कि एक्चुअल प्राइस को होते हैं, बस उसको काट के पैसे बढ़ा के फिर दोबारा उसको काट के वही एक्चुअल प्राइस लगी हुई होती है। ये पता नहीं, हो सकता है कभी कभी सेल में अच्छी चीज़ें मिल भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो है वही प्राइस मिले। तो खैर जो हमने लिया है, यहाँ पे हम लोग बिलिंग वगैरह करवा रहे थे, इसके बाद हमें कुछ ज्वेलरी भी देखनी थी। अच्छा, मेरा भाई कह रहा था कि भाई यहाँ अपनी शॉपिंग में लग गए तुम लोग और मेरी शॉपिंग वहीं रह गई। तो खैर हम लोग चलने लगे यहाँ से। होगी मम्मी? नहीं अभी तो हम इसका सूट ले लेते हैं ना कुछ अच्छा। और कान बाजियां भी दिखाइएगा। मेरी अम्मा का चश्मा निकल गया। थोड़ी बड़ी हो, बड़ी नत नहीं है, हैवी वाली जो होती है ये बड़ी है। नहीं ना, इससे बड़ी होती है। इससे बड़ी आंटी कहाँ थी? उससे बड़ी साइज। हाँ अच्छी लग रही है, ऐसे नते थे, ये कान बाजी हैं, ये नते हैं छोटी छोटी सी। ओए हाय मुन्नी मुन्नी सी। हाँ देख, ये कितनी अजीब सी लग रही है, अच्छी कहाँ लग रही है। और नहीं है भाई डिजाइन? नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, नहीं तो ये अच्छी है। और नहीं है, हेवी में हो थोड़ी। ये क्या चीज है? बेल्ट? बेल्ट है, ये माला दूल्हा की। दुल्हन की माला है? हाँ दुल्हन की भी हो सकती है मम्मी। हाँ दुल्हन की भी हो सकती है, ऐसे लड़के ज्यादा पसंद। अच्छा, सुनो भाई, ये लड़कों के बाल नहीं है। और जी उसके बाद हम लोग आ गए हैं ये दुल्हा मार्केट। अच्छा, दुल्हा मार्केट में तमाम दुल्हा के सूटों की वैरायटी जो है ना यहाँ मिल जाएगी आपको। अच्छा, हम यहाँ दुल्हा मार्केट में आए हैं और यहाँ पर शेरवानी और कोट, थ्री पीस, हर चीज़ यहाँ मिलती है। मैंने इवन के अपने बच्चों के कपड़े भी ना मैंने यहीं से लिए थे। तो खैर यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे सूट थे और शेरवानी भी थी, वेस्ट कोट्स भी थे, प्रिंस कोट भी थे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से किसी दुल्हा की शॉपिंग कर रही थी और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह जिसकी शॉपिंग करी हूँ वो मेरा सगा
भाई है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि भाई की शादी की शॉपिंग, यानी मैं बता नहीं सकती, बहनों के लिए एक मान ही अलग होता है कि भाई की शादी हो रही है और भाई की शादी के लिए आप इतने एक्साइटेड होते हो। और साथ में आज ये मौका मिला है कि भाई आप साथ में शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, जिसमें आप उसकी जो ब्राइड मतलब ग्रूम का सूट है वो बारात का और वलीमे का वो आप चॉइस करने के लिए वहाँ पे मौजूद हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ जो है ना मैं आजिब दो चार पहन के देख रहा था, तो ये कलर जो है ना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरी मम्मी को भी पसंद आ रहा था और आजिब को पहनाया तो माशाल्लाह पहन के भी उस पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो कह रहा था मुझसे कि देखो बताओ कैसा लग रहा है, और यहाँ मेरी मम्मी उस पर अच्छा लग सत्ते रहा है वारी जा रही। प्यारा लग रहा है। खुला वाला दिखाना इसका ताज वाला। जिसका फैन है, पहले ताज वाला लग रहा था। हाँ वो मेहरून जो बड़ा सा था, बड़ा ताज भी है। वो जिस पे बनारसी की बूटियाँ नहीं पड़ी हुई। हाँ ये है ना, ये मैचिंग इसकी ब्लैक के साथ। तो हम इसको और दिखाओ। लाओ मुझे दे दो। अच्छा छोटा लाया है। हमारा दूल्हा तैयार हो गया। चलो मैं मालूम करती हूँ। सही है, अजीब अच्छा लग रहा है यार, इसी में अच्छा लग रहा है अजीब। तो क्या कह रहा है? और माशाल्लाह माशाल्लाह आजिब बहुत प्यारा लग रहा था। साथ में मेरी अम्मा जो है ना उस पर ऐसी सदके वारी जा रही थी, मैं आपको क्या बताऊं। ऑफ कैमरा भी माशाल्लाह उसके ऊपर इतना प्यार कर रही थी, और मुझे जब मैं मम्मी को देख रही थी ना मुझे मम्मी पे इतना प्यार आ रहा था कि बस क्या बताया जाए। अच्छा यहाँ ना मेरे भाई को थोड़ा ये कोट जो है ना इस तरीके के जब इसने पहनाया ना तो कहने लगा नहीं भाई ये अच्छे लग रहे हैं, सही है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा डिसेंट टाइप का चाहिए और इस तरीके से नहीं। तो खैर ये मुझे पसंद आ रहा था कोट, मैंने कहा था अजीब को ये देखो अच्छा लगेगा, तुम दुल्हा होंगे थोड़ा फैंसी अच्छा लगेगा। तो कह रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये वैसे ही सही है अलग से इवेंट में ले लो, लेकिन वलीमे के हिसाब से जो है ना मुझे नहीं लग रहा, मैं थोड़ा डिसेंट टाइप का लूँगा। तो उसने अपनी चॉइस का जो है ना कोट जो है ना वो नहीं लिया, बल्कि इवन के उसने कपड़ा पसंद किया और कहा कि मैं ख़ुद अपने हिसाब से उसको स्टिच करवाऊँगा, और कपड़ा भी उसने काफ़ी अच्छा वाला पसंद किया क्योंकि उसको इस तरीके से मैं समझ ही नहीं आ रहे थे। और भाई मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि लड़कों के भी इतने नखरे होते हैं कपड़े सिलेक्शन करने में कि ये वाला नहीं, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, इसका मटेरियल अच्छा नहीं है, इसमें बटन अच्छे नहीं लगे हुए। मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी में हम यानी इतना तो लड़कियां नहीं सोचती जितना लड़के सोच रहे थे। और ये वाला नहीं, ऐसा नहीं, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, इसमें बटन अच्छे नहीं लगे हुए, इसकी अल्ट्रेशन होनी है, इसका ये होना है, इसका वो होना है। मतलब इतनी देर में कोई एक चीज़ पसंद की है और उस एक चीज़ के अंदर ये हो रहा था कि इसके अंदर ये होना है, इसके अंदर वो होना है, इसमें ये चीज़ रह गई है, इसमें वो चीज़ रह गई है। ज़ाहिर है भाई कोई हल्की बात भी नहीं थी, दुल्हा के कपड़े थे और दुल्हा को भी जैसे दुल्हन के लिए हम सोचते हैं कि दुल्हन बहुत ही अच्छी लगे, इसी तरीके से दुल्हा को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगना उसका हक बनता है, ज़ाहिर है उसी का दिन है, उसी के लिए तमाम मेहमान जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो खैर मेरी मम्मी कह रही थी कि जैसे इस कुल्ले के ऊपर बुर्ज लगा हुआ है ना, ये इस तरीके से ना हमें भी लेना है और इसी तरीके से लेंगे, लेकिन मेरी मम्मी कह रही है इस तरीके से जो ये पंख आ रहा है ना ये नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अवर लग रहा था, बहुत ही बड़ा लग रहा था। तो हम ये बुर्ज लेने के लिए चले गए, तो शेरवानी हमने दे दी थी अल्ट्रेशन के लिए, जब तक अल्टर करके देंगे जब तक हम दूसरी चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ हमने सोचा बच्चों के लिए भी कुल्ले वगैरह ले लें और बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह ले लें। ज़ाहिर है बच्चे जो है आजिब के साथ साथ शहबाला बनेंगे। अच्छा शहबाला से ये होता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जो घर के बच्चे होते हैं ना वो दुल्हा के साथ साथ शहबाला बनते हैं, मतलब उनको साथ में उन्हीं जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हीं की तरह तैयार किया जाता है, साथ में वही प्रोटोकॉल होता है और दुल्हा के साथ साथ वो चलते हैं बच्चे। तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, हसन और हुसैन, और इन दोनों के लिए आजिब ने कहा कि भाई तुम्हें जो लेना है ना तुम ले लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो बस यहाँ जो है ना हम लोग उनके लिए भी देख रहे थे, तो मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी आप स्टूल पे बैठो, थोड़ी देर थक गई होंगी, कब से इतनी ज़्यादा चल रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं। यहाँ हम बुर्ज भी देख रहे हैं ये कुल्ले पे लगने वाले डिफरेंट स्टाइल्स में थे और ये पर अलग मिलता है और बुर्ज जो है वो अलग मिल रहा है। अच्छा इसकी प्राइस जो है ना वो कोई 300, 400, 500 ऐसे थी, और ये
पंख की प्राइस जो थी ना वो ऐसे थी 250, 300, 400, ये भी ऐसे ही थे। ये इतना ज़्यादा यानी वो नहीं था कॉस्टली, लेकिन शेरवानी बहुत महंगी थी भाई। और मुझे पता चला दूल्हा के कपड़े भी भाई कोई सस्ते नहीं आते, इतने महंगे होते हैं कपड़े। अच्छा, मैं सोच रही थी कि भाई हो जाता होगा दूल्हा की शॉपिंग तो आराम से हो जाती होगी, लेकिन नहीं भाई, इतनी ज़्यादा चीज़ें चॉइस करनी पड़ती हैं कि ये भी लेना है हमें, वो भी लेना है हमें, ऐसा भी करना है वैसा भी करना है। तो खैर मेरी अम्मा ने जो है ख़ुद चूज़ करके वो लिया कि नहीं ये वाला अच्छा लगेगा और ये नहीं अच्छा लगेगा, इस तरीके से जो है वो लिया। अच्छा, यहाँ हम लोग बच्चों के सर के हिसाब से जो है ना कुल्ले ले रहे थे कि बच्चों के सर के ऊपर जो है ना सही से आ जाए, क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे नहीं, अगर वो होते तो उनके साइज़ का ले लेते हम। तो हमने फिर उनके लिए भी 2 कुल्ले लिए। अच्छा, मम्मी कह रही थी ब्लैक में भी हैं, मरून में भी हैं, फिर मरून हमने कलर ले लिया और ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था जब मैंने बच्चों को पहना कर देखा। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घरों पे इस तरीके से होता है, शहबाला बनाया जाता है? हमारे यहाँ तो ये लाजमी सी बात है, जहाँ दुल्हा की शादी मतलब लड़के की शादी में ना लाजमी घर पे कोई ना कोई शहबाला बनेगा, छोटा बच्चा। और हमारे यहाँ माशाल्लाह 2-2 शहबाला हैं, हसन और हुसैन। अबे 3 रखे हुए देना पड़ने। मम्मी वो अच्छी लग रही थी ना, हमने टीन्स पे जो देखी थी उसमें गोल गोल डले हुए थे। वो ज़्यादा अच्छी। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे मोती हैं, है ना? अच्छा जी, निकलने ही लगे थे तो याद आया कि भाई माला भी लेनी है, क्योंकि आजकल तो माला ट्रेंड में चल रही है। मतलब हमने नहीं सोचा था कभी इस तरीके से माला वगैरह डालते हैं लड़के और इस तरीके से, लेकिन अब दूल्हा जो है ना वो इस तरीके से माला भी डालते हैं और साथ में कुल्ला पे बुर्ज वगैरह भी लगाते हैं। तो खैर यहाँ इन्होंने काफ़ी सारी वैरायटी में रखी थी। अच्छा, ये देखिए, ये ना कोट पे जो लगाते हैं ना, इसे क्या कहते हैं आप मुझे बताइएगा, मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा। इसके ऊपर ना 1 लीटर लिखा हुआ है, जिसको ना मैं अब इसको छेड़ रही थी, एस लिखा हुआ है, इसे मैं इतना छेड़ रही थी। ये देख रहे हैं आप एस के ना, ये लगा लो तो तुम्हारी जो है ना वो भाभी के साथ मैचिंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा, इसके बाद ना हम लोग भैया जो शेरवानी वाली दुकान थी ना, हम उसकी तरफ आ गए थे और मैं मम्मी के साथ खुशी खुशी आ रही थी और शेरवानी जो है आजिब की अल्टर हो गई थी। इसके बाद भाई हम आ गए थे खाना खाने के लिए और यहाँ हम लोगों ने जो चाट वगैरह थी वो मंगवाई और साथ ही हम लोगों ने फ्रूट चाट मंगवाई और भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी ये दोनों चीज़ें, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, बिना खाए पिए तो मेरी शॉपिंग होती ही नहीं है। मम्मी मेरी कर लेती हैं इस तरीके से शॉपिंग, लेकिन मैंने मम्मी से कहा कि भाई आज तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ खाना है और फिर इसके बाद घर जाना है, क्योंकि बिना खाए पिए तो शॉपिंग में मुझे मज़ा नहीं आता। मम्मी नहीं खाती, ज़्यादातर बाहर जाती है ना, उनके वैसे भी पित्ते का मसला है, वो बाहर की चीज़ें थोड़ा अवॉइड करती हैं जब से उनका ऑपरेट हुआ है। लेकिन भाई मेरा तो ये होता है कि जब भी मैंने शॉपिंग पे जाना है तो लाजमी से ही बात है, मैंने कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है। तो मैं और मम्मी यहाँ पर बैठ के चाट को एंजॉय कर रहे थे और मुंता को भी आज हमने बहुत मिस किया। तो जी, भाई की शादी की शॉपिंग में शेरवानी तो फ़ाइनल हो गई थी, तो आज हमने कहा कि भाई जब घर जाएंगे और शेरवानी लेकर जाएंगे तो इसके साथ साथ मिठाई तो बनती है, क्योंकि दूल्हा का सूट लिया है, कोई हल्की बात नहीं है। तो हम लोग मिठाई वाले की शॉप पे रखे और यहाँ पर इतनी मज़े मज़े की मिठाइयाँ रखी हुई थी, पेड़े रखे हुए थे और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, जैसे कि ये तो मुझे पता है पतीसा है और ये ब्राउन वाली बर्फ़ी है और ये जो है ना ये इतनी फ्रेश बनी हुई थी। ये आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। हम लोग तो इसको गुजिया कहते हैं और ये इमरती होती है और इमरती इतनी मज़े की और हर चीज़ इतनी फ्रेश बनी हुई थी, नुक्ती, नमक पारे, ये सब चीज़ें। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ज़बान में इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। हमने ये ली थी थोड़ी सी ना गुजिया, और भाई ये जो है ना हम लोग लेकर अपने घर गए और हमने पापा को भी दिखाया, सबके रिएक्शंस लिए, लेकिन वो वीडियो मैंने नहीं बना सकी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस हमें
हमें पता होता है कि कितनी हमने मोहब्बत के वक्त कितने स्पेशल मोमेंट्स जो है ना हम लोगों ने आपस में शेयर किए और वो कैप्चर नहीं कर पाते हम लोग। तो इसके लिए ये होता है कि इंसान हर वक्त कैमरा नहीं यूज़ कर पा रहा होता है, कभी कभी बैटरी लो हो जाती है इंसान की भी और कैमरे की भी। इस तरह से हम लोग बहुत थक गए थे। साथ में हमने बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लिए, सॉरी टॉप अप्स लिए थे जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। हमने ली भाई मिठाई और पहुँचे घर पर। साथ में बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बच्चों ने खाना खाया। ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।